क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है? A hemispherical depression is cut from one face of a cuboidal wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to edge of the cube. ध्यान से देखना बच्चों, किस टाइप की फिगर है. सबसे पहले हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है. ये है एक क्यूबिकल ब्लॉक. इस क्यूबिकल ब्लॉक की जो सब साइड्स है वो है L. देखो क्यूब है तो इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या होंगी? सेम. ये भी L, ये भी L, ये भी L. और इसमें क्या हमने बनाया है? हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन. इसके अंदर एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट कर दिया, मतलब ऐसे मशीन ली और हमने एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इसके अंदर कट कर दिया. मेरी बात समझ में आई? ठीक है. अब ये क्या कह रहा है? डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. अब जो सॉलिड बचा उसका सरफेस एरिया निकालना है. कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ सर्कल प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर. देखो समझो, इसने सही बताया तो गलत बता रही है. तो क्या देखो क्वेश्चन नंबर 5 ये ऐसे होगा. देखो अब हमारे पास में सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड पूछा है. तो सबसे पहले तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर, हमारे हेमिस्फेयर की रेडियस कितनी होगी? यहां से यहां तक L है. यहां देखो बच्चों, यहां से यहां तक क्या है? L. तो इसका डायमीटर भी कितना होगा? L. तो रेडियस कितनी होगी? L/2. ठीक है. सेंटीमीटर वगैरह दिया है इसमें कुछ क्या? नहीं. तो रेडियस तो ये हो गई. अब देखो इसकी सरफेस एरिया निकालनी है. इधर ध्यान. सबसे पहले हमारा वुडन सॉलिड ब्लॉक है, यानी नीचे भी है और ऊपर भी है सॉलिड ब्लॉक. सबसे पहले तो क्या करेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब. टोटल अब सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड का सरफेस एरिया. सबसे पहले तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब का TSA प्लस, जब हम टोटल सरफेस एरिया के बाद देखो ऊपर यहां पर ये जो स्फीयर है, यहां पे जो सर्कल है, यहां पे कोई एरिया नहीं है. मेरी बात नहीं आई समझ में? आई या नहीं? सर ये सर्कल नहीं है. अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे ऊपर एक सर्कल बनेगा. अरे ये देख ये हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर ये बाहर से देखेगी तो ये सर्कल नहीं है क्या? ऊपर से देखो, जैसे ये डब्बा है, ये रखा हुआ है, देखो शेप में ये है कि नहीं है? तो इसमें देखो ये वाली सरफेस क्या है? सर्कल. और ये सर्कल में सरफेस नहीं है. समझ में आई बात? तो ये वाला मतलब यहाँ पे कोई सरफेस नहीं है ना, खाली है. तो इसको क्या कर देंगे? माइनस. आई बात समझ में? माइनस एरिया ऑफ द सर्कल. नहीं. और अब जब हम इस पे नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये जो हेमिस्फीयर बना है, ये एक्स्ट्रा सरफेस हमारी ऐड हो गई है. नहीं समझ में आया? आप देखो, अगर आप टच करना चाहो तो इसे नीचे एक्स्ट्रा सरफेस मिल नहीं गई हमें? आस्था समझ में नहीं आई बात? अरे जब आइसक्रीम वाले में से वो निकाला हाँ? है इसमें ये बचेगा एरिया, जैसे इतना तो रहेगा ना, उसका तो एरिया निकालना है. हाँ देख सकते हैं ना बेटा, तो ये भी तो देख सकते हैं सरफेस. जब आइसक्रीम वाले में से जैसे आइसक्रीम निकालती है का कूप है, उसको निकालते हैं तो अंदर वो एक्स्ट्रा सरफेस बन जाती है ना. वो समझ गड्ढा में हाँ, आया? ये सर्विस सर्कल रह जाती है. हाँ मतलब CS से हाँ, मतलब CS से एक्स्ट्रा मिल गया वो. नहीं आ रही बात समझ में? अब एक स्कूप, जब हमने आइसक्रीम का स्कूप ऐसे करके निकाला समझो, तो इतनी सरफेस क्या आ गई हमारे पास? एक्स्ट्रा आ गई. तो प्लस CSA ऑफ द सर्कल, CSA ऑफ द हेमिस्फीयर. अब हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड.
सबसे पहले TSA ऑफ अ क्यूब, ये हमें पता है 6a स्क्वायर, तो 6a की जगह पर हमारे पास l है साइड, 6l का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर की जगह l/2 प्लस CSA ऑफ द हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई इंटू l/2 का होल स्क्वायर, 6l स्क्वायर, 2 पाई l/2 के होल स्क्वायर में से 1 पाई l/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो गया, प्लस के पाई पाई l/2 का, नहीं आई बात समझ में? नहीं आई भाई, 2 पाई l/2 का होल स्क्वायर है, उसमें से 1 पाई l/2 का होल स्क्वायर क्या हो गया माइनस, तो बचा है तो पाई L by 2 पाई क्यों बचा? 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करी 1 भाई 2 पाई l/2 का होल स्क्वायर है, उसमें से 1 पाई l/2 का होल स्क्वायर बचा, तो एक ही तो बचेगा, ये चाहे तो एलसीएम लेके कर लो, ये तो शॉर्टकट के लिए कहा था, 6l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, अगर हम कॉमन लेना चाहते हैं तो क्या कॉमन आ सकता है l का स्क्वायर, 6 प्लस पाई बाय 4, l स्क्वायर 4 6 जा 24 प्लस पाई बाय 4, तो ये आया पाई प्लस 24 इंटू l स्क्वायर बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉपी कीजिए। सर मैंने पाई की वैल्यू भी पुट कर दी। उसके बाद नेक्स्ट है ये मेडिसिन कैप्सूल वाला क्वेश्चन होगा, यस सर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर्स स्टक एट ईच ऑफ द एंड्स। देखो एक मेडिसिन कैप्सूल है, इस टाइप से है, ठीक, एक तरफ तो बीच में से तो कैसा है सिलेंडर, और ये जो दोनों एंड्स है इसके, इन पर हमारे हेमिस्फीयर, इन पर क्या है हेमिस्फीयर। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। एंटायर कैप्सूल देखो इसकी लेंथ है 14 mm, मतलब यहां से यहां तक, ठीक है, एंड डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 5/2 mm। मेरी बात समझ रहे हैं, इसकी रेडियस कितनी है 5/2 mm। तो सबसे पहले इसका सरफेस एरिया निकालना है। अब मैं जिस बच्चे से पूछूंगा वो बताएगा, रिया कैसे निकलेगा इसका सरफेस एरिया? सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, कैप्सूल का सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? सर जब इसकी रेडियस 5/2 है तो इधर भी 5/2 होगा। हाँ जी, ये 5/2 है। तुम मुझे ये बता दो कि कैसे निकलेगा, कैलकुलेशन तो हम कर लेंगे। ये 5/2 है तो ये भी क्या होगा 5/2। हम क्या करेंगे बता दीजिए। सर पहले सिलेंडर का एरिया निकलेगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, और फिर इसमें भी प्लस होगा। हाँ हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, और फिर 2 से मल्टीप्लाई, भाई सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा, और 2 हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा, और दोनों क्या हो जाएंगे ऐड। तो हमारे पास सरफेस एरिया निकलेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, और इस हेमिस्फीयर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। अब सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 2 पाई RH, 2 इंटू हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई R स्क्वायर, H प्लस 2R। सर हाइट 40। अब हाइट देखो इसकी, हाँ जी देखो सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो ये है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अब हाइट ऑफ द
सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है h, पूरा कितना है ये 14 माइनस 5/2 प्लस 5/2, 14 माइनस 10/2, 14 माइनस 5 कितनी हुई 9 mm। सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी हुई 9 mm। ठीक है, अब 2 पाई की जगह कुछ कहा है इसने रखने के लिए नहीं, तो कुछ नहीं कहा, 22/7 इंटू r कितना है 5/2, h है 9 प्लस 2 इंटू r 5/2, 2 22/7 5/2 9 plus 5, 2 22/7 इंटू 5/2, यहाँ पर आया 14, 7 2 जा 2 से 2 कैंसिल, 220 mm स्क्वायर, ये आ गया इसका सरफेस एरिया। ठीक है, कॉमन लेके करोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ले रहा हूँ, कैलकुलेशन घर से करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। एक टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7, किस शेप में? अ सिलेंडर विच इज, ये एक सिलेंडर है, विच इज सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, जिसके ऊपर क्या रखा, एक कॉनिकल टॉप रखा हुआ है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी हाइट कितनी है 2.1 मीटर और डायमीटर कितना है 2.1। 4 मीटर। सर डायमीटर 2.1 है और हाइट जो है वो 4 है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर, सही है। अच्छा ऐसे होगा? हाँ ऐसे, थोड़ा फिगर मैंने वैसे बना दी, लेकिन हाइट छोटी है डायमीटर बड़ा है। तो डायमीटर 4 मीटर है, तो रेडियस कितनी है इसकी 2। 4/2 यानी 2 मीटर रेडियस, 2 मीटर रेडियस है। इसके बाद एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 8 मीटर, 2.8 मीटर। स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। अच्छा, जो रेडियस हमारे सिलेंडर की है वही रेडियस किसकी होगी, कोन की। मेरी बात आ गई समझ में? अब ये क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। सबसे पहले एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। ठीक है, हाँ जी आस्था जी, कैसे निकलेगा एरिया यूज्ड फॉर मेकिंग, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। सर CSA of cylinder CSA of cylinder, curved surface area of cylinder plus CSA of cone। plus CSA of cone। तो CSA of cylinder है CSA of the cylinder plus CSA of cone। अब CSA of cylinder क्या है 2 pi RH, 2 pi RH, ये होगा pi RL, pi और R कॉमन 2H plus L। पाई कुछ कहा है लेने के लिए नहीं, तो 22/7 R, रेडियस कितनी है 2, 2H कितना है 2.1 और L कितना है स्लांट हाइट 2.8। इसमें सभी वैल्यूज गिवन है मुझे, तो 22/7 इंटू 2 4.2 प्लस 2.8, 22/7 इंटू 2 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, ये कितना हुआ 44 मीटर स्क्वायर। अब इसमें एक और चीज है देखो, एंड ऑल्सो फाइंड द कैनवास, रेट ऑफ द कैनवास, कॉस्ट ऑफ द कैनवास एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ द कैनवास 500 पर मीटर स्क्वायर है, तो 500 से क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 500 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ये तो ये हो गया, और इतने रुपीस 22,000 रुपए का टेंट बन गया। क्लियर हो गया? कॉपी कीजिए।